आइए, आज शिवरात्रि को आप सभी आदरणीय जनता को राम राम है, और ख़ास करके बिहार के जनता को विशेष राम राम है। इसलिए कि भाई अब अपने नेता को जानिए, समझिए कि कैसे हैं वो लोग। हम तो दिखा रहे हैं आपको प्रमाण के साथ कि 18 साल से ही नीतीश कुमार उर्फ लाठी कुमार जी हमारे परिवार के मौलिक अधिकारों का हनन करके लाठी चार्ज करते आ रहे हैं। जबकि सारा मैंने हम ही नहीं कह रहे हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस तक भी कह रहा है। और वो तो 4 महीना पहले बेचारा भेजा है चिट्ठी बिहार गवर्नमेंट के मुख्य सचिव को, तो किनको मौलिक अधिकार दिया जाए इनके परिवार को, तो उनको बुझाइए नहीं रहा, तो करे क्या बेचारे, बड़ा आफत है। अब उनको तो वेतन रोका जाएगा तो 2 दिन में बुझा जाएगा उनको। तो खैर हम इस बात को लेकर के, इसमें हाई कोर्ट भी इंटेंगिल है, हाई कोर्ट का भी तानाशाही है, तो हम इस बात को लेकर के चीफ जस्टिस और नालसा को लिख रहे थे कि अरे भाई आप लोग 350 मेल करवा करके रिट दायर करवाए हैं। ऐसे तो हमारा सुनिए नहीं रहा था, हमको तो गेट आउट कर दिया था। उसी बीच RTI से पता चलता है कि पटना हाई कोर्ट तो हमारा आवेदन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब देखिए तमाशा क्यों किया था भाई, पूछते पूछते हमारा 1 बरिस हो गया, कोई नहीं बता रहा। हाँ, हालांकि एक चीज बड़ा मार्केबल बात है, चीफ जस्टिस महोदय आप भी सुनिएगा, कि इसी तानाशाही के विरुद्ध और बिहार सरकार के भूल के विरुद्ध चीफ जस्टिस और नालसा का टीम, वहाँ टीम ना खोपड़ा लोग ना बैठता है, हाई कोर्ट से बड़ा खोपड़ा होगा वहाँ, तो वो लोग विचार किया तो रीट दायर करवाया। अरे वो विनोद चंद्रन थे, तो वो बोलते हैं कि आप जाके केस लड़िए। अरे भाई देखिए कितना कॉमन सेंस की बात है कि विनोद चंद्रन बोलते हैं अपने ऊपरी आदेश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नालसा के मेल को देख करके, जबकि वो इतना तो बुर्बक नहीं होगा, पूरा उनका भी टीम है, चीफ जस्टिस को पूरा व्यवस्था दिया गया, क्योंकि देखा होगा कि विषय क्या है, तो विषय है पूर्व के आवेदन की तानाशाही, मैंने जज के हाई कोर्ट का, अब बिहार सरकार का भूल। तो हमको बोलते हैं जाइए बिहार सरकार का भूल और पटना हाई कोर्ट का जो जज साहब तानाशाही किए थे, तो उससे छुटकारा पाने के लिए अब जमीन का केस लड़िए। ये बताइए, ये मूर्ख है ना विनोद चंद्रन, या हमको मूर्ख समझ रहे हैं? सीधी सी बात है, या तो वो मूर्ख है या तो हमको मूर्ख समझ रहे हैं। ये बताइए किस न्याय की किताबों में लिखा हुआ, किस संविधान की किताबों में लिया हुआ कि भूल किसी का और दंड पीड़ित को मिले? तो हम ये सब लिखने लगे चीफ जस्टिस को, तो फिर अभी 3 दिन पहले हमको एक मेल आया है, हमको मेल की कॉपी आया है, बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को दिया गया है कि इनको न्यायिक सहायता उपलब्ध कराया जाए। 6 महीने तक नालसा भी सोया रहा। तो अब जब बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को आया, तो हम सोचे कि अब वहाँ से पेपर पटना हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को जाएगा, और वहाँ से हमको जो वकील मिले हुए हैं LPA के लिए, उनको बोला जाएगा कि भाई आप इनका पिटीशन तैयार कीजिए, क्योंकि नालसा का ऑर्डर है। लेकिन अब देखिए ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं बिहार स्टेट लीगल सेल अथॉरिटी में कि वो मेरे आवेदन को डिस्ट्रिक्ट जज भोजपुर को भेज देते हैं। अरे भाई हाई कोर्ट में केस चल रहा, रिट याचिका है, उस पर रिट याचिका के विरुद्ध, उसके निर्णय के विरुद्ध, उसके तानाशाही निर्णय के विरुद्ध LPA का हमको वकील तक प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो फिर बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को नहीं था यला खोपड़िया कि मामला कहाँ जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट जज देखेंगे। हाई कोर्ट के मामले को डिस्ट्रिक्ट जज कब से देखने लगे हजूर? तो नीतीश जी यही, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप कुछ शासन चला रहे हैं तो आपको बुझाइए नहीं रहा। जयराम जी की। तो और फिर एक बार इस स्तर पर कुछ शासन देखा ना, बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी तो आपका ही बॉडी है ना, है ये तो हाई कोर्ट का बॉडी है नहीं, तो मिलिए ऐसा। अभी न्याय में विलम्ब कराएंगे। चीफ जस्टिस नालसा महोदय, आप लोग सब कुछ देखिए कैसे विलम्ब कराया जा रहा है, या उसके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है कि
पीड़ित के मौलिक अधिकारों को न दे करके उसे प्रताड़ित किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात चीफ जस्टिस महोदय आपके लिए कि आपको 50 पत्र से हम प्रमाण दे के बताएं कि विनोद चंद्रन भारी रिश्वत खा कर करे और बिहार सरकार के कुशासन को जनता के सामने नहीं रखा, चुनाव का समय है। तो ऐसी परिस्थिति में करोड़ों का लेन देन की संभावना से इनकार कौन करेगा? जबकि प्रशांत भूषण जी भी कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पैसा लेके निर्णय बेचते हैं। अभी तो हम भी देखे हैं वो मामले में, गवाही के मामले में, SLP क्रिमिनल नंबर 11/356/22 निकाल के देख लीजिएगा, उसमें एक 25 सुनवाई करता है गवाही। तो ये सब क्या है? ये सब आप भी आए तो हम सोचे ना कि चंद्रचूड़ मूढ़ के जगह पर आप आए हैं तो विद्वान होंगे, आप कुछ काम कीजिएगा, लेकिन आप तो विनोद चंद्रन को बचा रहे हैं, उसको प्रमोट कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिए। ऐसे तो जनता तो मारी जा रही है, जनता का न्याय मर रहा है और पैसा जनता का खर्च हो रहा है। अरे पैसा जनता का खर्च हो या किसी का खर्च हो, मैंने क्या अन्याय का वातावरण बनाइएगा, अराजकता फैला के रखिएगा, इसको क्या अरे हम क्या इसको उदाहरण दें? भूखा नंगा का देश बना दिएगा, ऐसे में तो लोग आपस में मार काट करेंगे। अब बिहार सरकार भूल की, आपके पास पेपर जा रहा 50 को, आप देखें 350 मेल कराए थे रेट, इसके बावजूद भी मौलिक अधिकार हमारा बच्चा के पढ़ाई के लिए छछन रहा, हमारा दाना पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। क्या है सब? इस पर क्यों नहीं आप पर संदेह ला जाए कि आप विनोद चंद्रन जो रिश्वत खाया है और आप नीतीश गवर्नमेंट को सेफ करने के लिए आप भी कुछ ले लिए दक्षिणा, ये क्यों नहीं अनुमान लगाया जाए? आप हमको क्लियर करें। मौलिक अधिकारों को इस तरह से रोक के रखें, ना चीफ सेक्रेटरी का वेतन रोकवा रहे हैं, ना हम मौलिक अधिकार दिलवा रहे हैं, ना सुनवाई करवा रहे हैं। बिहार स्टेट लीगल सर्विस कमेटी को आप भेजे भी तो वो भेज दे रहा है डिस्ट्रिक्ट जज को, जहाँ जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए धन्यवाद, देखते हैं क्या होता है।